नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने बैठक की। पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे का, यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। तो आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा ने बैठक भी की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने बैठक की, चंदौली पहुंचे और पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो चंदौली पहुंचे थे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने बैठक की। जेपी नड्डा के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। तो चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने बैठक की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम विचार विमर्श किए गए। पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। यूपी के दौरे पर हैं 2 दिन के और आज दूसरा दिन। तो जेपी नड्डा के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है और आज कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई। चंदौली में तमाम दिशा निर्देश दिए गए पंचायत चुनाव और उसके साथ ही साथ आने वाले अगले साल के विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने बैठक की है। पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर यह चर्चा की गई। तो जेपी नड्डा के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई थी। चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा की यह बैठक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा की बैठक में तमाम दिशा निर्देश इन कार्यकर्ताओं को दिए गए। पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो जेपी नड्डा के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। तो चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन कार्यकर्ताओं के साथ चंदौली में उन्होंने बातचीत की। विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तो पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर आज चर्चा हुई, उसी दौरान की यह तस्वीर। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा की यह बैठक आज हुई है और पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर यह चर्चा की गई। उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद जेपी नड्डा और तमाम क्षेत्रों में उन्होंने वहां की जरूरतों को समझा दिया। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने आज बैठक की है। चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, जिनके साथ बैठक की, जिन्हें दिशा निर्देश दिए। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर ये निर्देश दिए गए थे। तो पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर यह चर्चा हुई थी। चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नड्डा ने बैठक की। चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसी दौरान की यह तस्वीर। तो जेपी नड्डा के 2 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की। चंदौली पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर जन शिकायतों के मामले में फिसड्डी हुई पुलिस। थाने और चौकियों पर निस्तारण करने में फेज जिला पुलिस। आपको बता दें कि 1076 की समीक्षा बैठक में खुली लखीमपुर खीरी की पुलिस की पोल। मामले में लखीमपुर खीरी एसपी से सीएम योगी ने मांगा स्पष्टीकरण। सीएम योगी के स्पष्टीकरण के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। थाना ईसानगर, निघासन और धौराहार के अंदर मिली सबसे ज्यादा जन शिकायतें। सीएम योगी ने थाना अध्यक्षों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए थे। जल्द गिर सकती है धौराहार, ईसानगर और निघासन थाना अध्यक्षों पर गाज। थाने और चौकी पर निस्तारण करने में फेल साबित हुई है जिला पुलिस। लखीमपुर खीरी के अंदर से खबर आई है, जहां पर थाना ईसानगर, निघासन और धौराहार के अंदर मिली जन शिकायतों की समीक्षा भी की गई। 1076 की भी समीक्षा की गई, जिसमें लखीमपुर खीरी की पुलिस फेल साबित हुई। तो वहीं मथुरा के उमराया के अंदर किसानों ने बर्बाद की खड़ी फसल। कृषि कानून के विरोध में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया। 3 एकड़ गेहूं की जमीन खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया गया। जमीन पर ट्रैक्टर चलाया गया, खेती की जमीन पर, और जहां पर धान बोया गया था। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 3 एकड़ गेहूं की फसल खड़ी को ट्रैक्टर से जोत दिया गया। मथुरा की यह तस्वीर है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो गांव उमराया के किसान ने फसल को किस तरह बर्बाद किया, उस दौरान की तस्वीर। और ये किसान है, ऐसी बात ना है कि अब यह समझा तू विरोध में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाती हुई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन का असर यहां पर मथुरा में भी देखा गया। और किसानों का विरोध तीनों कृषि कानूनों को लेकर है। जिस जमीन पर फसल खड़ी थी उसी फसल को नष्ट कर दिया गया। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानून सरकार लाकर बर्बाद कर रही है किसानों को, और यही वजह है कि वो अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की सरकार सुन नहीं रही। तो गांव उमराया के अंदर से खबर आई है, जहां पर विरोध में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया। 3 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोता गया। तो सरकार को भी पता है और सबको भी पता है। उसी दिन से अनशन चल रहा है हमारा, किसानों की भी चल रहा है। कोई सुनवाई तो कोई हो ही नहीं, और ना हमें कोई रेट मिल लो। खाद, डीजल, हर सौदा इतना महंगा, किसान का कोई माल रेट में रेट मिल जाए तो भी किसान को संतुष्टि हो जाए। हम दुखी है अब हम दुखी होकर या तो फसल जोतने भूखे मरे, कम से कम प्राण चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि हमें जो डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, ये तो खाद तो किसान का मुख्य से है। जो 50 किलो का बोरा हम तो अब ये 45 किलो का होगा, रेट और बढ़ गया। कहाँ तक किसान सहन करे। अगर मान लीजिए फिर भी अब सरकार ये नहीं मानती आपकी, और आगे आप क्या रणनीति अपनाएंगे? अब नहीं मानोगे तो ये हमारा किसानों का यही है कि वो किसान तो अनशन कर रहे हैं बॉर्डर पे के बैठकर हम प्राण गंवा देंगे, फसल जोत रहे हैं, बर्बाद कर देंगे। मरने पे नंबर है किसानों का, और क्या होगा। संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, जिस तरह से ये फसलों को बर्बाद कर रहे हैं किसानों का कहना क्या है आखिर कि अपनी फसल को ही बर्बाद कर, जो फसल उनको आमदनी देती है, जिससे उनका घर चलेगा, उसी फसल को बर्बाद कर ये किस तरह का विरोध कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं जो आज इस समय हम जो टीवी स्क्रीन पे हैं। कहीं न कहीं जो किसान जिस फसल से अपने परिवार का लालन पालन करता है, अगर किसान उसी फसल को जोतेगा तो कैसे अपने परिवार का लालन पालन करेगा। वहीं अगर बताया जाए, किसानों का कहना है कि सरकार के खिलाफ जिस तरीके से बॉर्डर पे किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उन किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसी के चलते ये एक नई तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि किसान अपनी खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरीके से अपनी फसलों को जोतेंगे तो कैसे अपने परिवार का लालन पालन करेंगे। वही किसानों को कहना है कि लगातार मूल्य वृद्धि, डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर भी, और जो खेत की लागत है, फसलों की लागत है, वो अत्यधिक है, और उन्हें जो उसका मूल्य जो मिलता है, फसल का जो मूल्य मिलता है, बहुत कम मिलता है। इसी के चलते वो अपनी फसलों को जोत कर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिर हमका झूठ बोलने खेत जोत दियो देख। तो विरोध में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया। मथुरा के उमराया का पूरा मामला है। कृषि कानून के विरोध में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया। मथुरा से ये खबर, मथुरा से ये तस्वीर। तो गांव उमराया के किसानों ने फसल बर्बाद की है। 3 एकड़ गेहूं की फसल को बर्बाद किया गया। कृषि कानून के विरोध में किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है।
तो 3 एकड़ गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोता गया, बर्बाद किया गया। तो मथुरा के उमराया के अंदर किसानों ने अपनी ही फसल को बर्बाद किया। गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद किया गया। विरोध में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया। तो मथुरा से एक खबर जहां पर 3 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोता गया था, खराब किया गया था। फिर हमका झूठ बोल ले, पूरा खेत जोत दियो देख। ये तस्वीर को आप देखिए, किस तरह से खेत को बर्बाद किया गया, खड़ी हुई फसल को बर्बाद किया गया। अब यह तो वहीं फर्रुखाबाद में प्राइवेट अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। संजीवनी अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ। डॉक्टर गरीबों को दे रही है एक्सपायरी दवा। शिकायत पर आग बबूला हुए अस्पताल संचालक। अस्पताल संचालक ने दिया अजीबोगरीब बयान। एक्सपायरी दवाई खाने से नहीं होगी मौत। अस्पताल संचालक की भाषा से तीमारदार को गुस्सा आया। ड्रग इंस्पेक्टर से फोन पर शिकायत की गई। तो शिकायत पर आग बबूला हो गए थे अस्पताल के संचालक। फर्रुखाबाद से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सपायर दवाओं को दिया जा रहा था। एजेंसी से आए हुए थे, तो एक डब्बा उसमें सही आया हुआ था। तो अस्पताल संचालक की भाषा से तीमारदार को गुस्सा आ गया। आपको बता दें कि अस्पताल के संचालक का यह कहना है कि एक्सपायर दवा खाने से किसी की मौत नहीं होगी। शिकायत पर आग बबूला हो गया तीमारदार। आपको बता दें प्राइवेट अस्पताल की यह बड़ी लापरवाही। संजीवनी अस्पताल फर्रुखाबाद का, जहां पर इतनी बड़ी घोर लापरवाही देखी गई। डॉक्टर मरीजों को एक्सपायर दवा देते हैं। इसी दौरान की तस्वीर है। शिकायत पर आग बबूला हुए अस्पताल के संचालक। एक्चुअली हुआ ये, दो डब्बे संजीवनी जैसे अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ। फर्रुखाबाद में एक डब्बा उसमें सही आया हुआ था। तो प्राइवेट अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही फर्रुखाबाद में देखने को मिली है, जहां पर एक्सपायर्ड दवा को बेचा जा रहा था। आपको बता दें कि एक्सपायर्ड दवा देने पर जब तीमारदार ने सवाल किया तो डॉक्टर ने कहा कि किसी भी मरीज की मौत इस एक्सपायर्ड दवा से नहीं होती। एक बेतुका जवाब उस सवाल पर दिया गया जो सवाल इस एक्सपायर्ड दवा पर पूछा गया था तीमारदार की तरफ से। संवाददाता राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फर्रुखाबाद में जिस तरह से एक्सपायर्ड दवा एक अस्पताल की तरफ से, निजी अस्पताल की तरफ से दी जा रही थी, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है क्या? अभी तक इस तरीके के इस संजीवनी हॉस्पिटल पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। पूरे जिले में लगभग 1 सैकड़ा ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जिसमें ना तो कोई मेडिकल इंस्पेक्टर वाला लाइसेंस लिया गया है और ज्यादातर एक्सपायरी दवाई मरीजों को जो भर्ती किए जाते हैं उनको एक्सपायरी दवाई दी जाती है। लेकिन जो मरीज जागरूक हैं, जान लेते हैं तो उसके विरोध करते हैं। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए इस तरह से संजीवनी अस्पताल से क्या पहले भी खबरें आती रही हैं या पहली बार का वाकया है? नहीं, इसके पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं बिल्कुल भी या पैसे का लालच हो उनको क्या है, इसलिए उस अस्पताल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो शिकायत पर आग बबूला हो गया अस्पताल के संचालक। फर्रुखाबाद से खबर आए हुए थे, तो एक डब्बा उसमें सही आया हुआ था। कानपुर देहात से खबर है, जहां पर रसूलाबाद में युवक की हत्या से सनसनी मची है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। कानपुर देहात का मामला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। तो प्रेम प्रसंग के चलते यह हत्या की गई थी। रसूलाबाद में युवक की हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का पूरा मामला है। तो प्रेम प्रसंग के चलते यह हत्या की गई। कानपुर देहात का मामला। तो प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर देहात का यह मामला बताया जा रहा है। तो रसूलाबाद में युवक की हत्या की गई। तो युवक की हत्या से रसूलाबाद में सनसनी है और प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। ये कानपुर देहात से खबर आई है। हत्या से इलाके में सनसनी की तस्वीर बताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का यह पूरा मामला है।
सलीम सिद्दीकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर देहात से। सलीम, एक प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर दी गई, ये मामला क्या है? देखिए, आज अगर कहें तो कानपुर देहात के लिए हत्याओं का सोमवार रहा। आज जो है रसूलाबाद कोतवाली के दो अलग अलग क्षेत्रों में दो लोगों की हत्या कर दी गई। एक नारखुर्द किला गांव है, वहां पर 21 साल के मुकेश की हत्या हो गई है, और दूसरी हत्या जो है लक्ष्मणपुर गांव है, वहां पर हत्या हुई है। खास बात यह कि दोनों हत्याएं प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और लक्ष्मणपुर में जो हत्या हुई थी उसमें पुलिस के हाथ खाली है। नारखुर्द गांव में जो हत्या हुई है मुकेश की, उसमें पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी फिलहाल एक आरोपी फरार है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत के घाट उतारा गया। कानपुर देहात से खबर है, रसूलाबाद के अंदर ये पूरे घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के चलते ही हत्या की गई थी। खबर गाजियाबाद से, जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक देखा गया। बदमाशों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। परिजनों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया। 5 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किए गए। तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष के लोगों को बंद कर दिया है। दबंगों के राजनीतिक संबंधों के चलते पुलिस ने मदद नहीं की। फिलहाल दबंगों के आतंक के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हुए। तो मोदीनगर के इंदिरपुरी कॉलोनी का ये पूरा मामला, 5 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हुए। गाजियाबाद का ये मामला, जहां पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष के लोगों को हवालात में बंद किया। बदमाशों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था। दबंगों के राजनीतिक संबंधों के चलते ये मामला हुआ। फिलहाल दबंगों के आतंक के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हुए। तो 5 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किए गए। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक भी देखा गया। घर में घुसकर ये जानलेवा हमला किया गया। परिजनों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया। 5 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किए गए। साथ वारदात कर रहे थे। मुझे सब 25-30 जनों ने घेर रखा था, और मेरी नाक पे भी चोट मारी। देखिए सर, यहाँ पे मारी, और पीछे भी यहाँ पे भी मार रखी है। सर कानवान ये सब सारे फाड़ रखे हैं मेरे। और मेरी बुआ का लड़का बचाने आ रहा, मेरे चाचा बचाने आ रहे थे, तो उनको भी, इसको यहाँ पे सरिया मारा, इसके हाथ में सरिया मारा, और टांग में सरिया मारा, और मेरी बुआ को भी मारा, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरे चाचा को भी मारा। सबको मारा इन्होंने। ये पूरा गैंग बना के साथ चलते हैं। और क्या नाम है उनके? गुंडागर्दी चल रही है। क्या नाम है? एक तो चंदर है, उसके साथ 3 लड़के हैं, नन्नू, और तुम्हारा सोनी है, और प्रदीप है, और एक पवन है, उसका जमाई है, और तुम्हारा उसका लड़का, उसकी वाइफ है, और तुम्हारा एक तुम्हारी। क्या ये पुरानी कोई रंजिशन आपका जो झगड़ा हुआ है? कोई रंजिश नहीं है सर। हमने कुछ नहीं किसी के साथ कुछ भी किया हुआ। ये सिर्फ हमें दबाना चाह रहे हैं, और हमारे ऊपर हावी किस लिए दबाना चाह रहे हैं? हमने सर पवन की लड़की की शादी में पैसे दिए थे उन्हें। अच्छा। और हमारा कोई लड़ाई करा है भैया, और अगर हम मांगते हैं उनसे पैसा तो वो हमारे साथ वारदात करते हैं, हमें मार पीटते हैं। वो सारे झगड़े का सूत्रधार जो है विनोद गौतम है, जिन्होंने इनको सपोर्ट कर रखा अच्छी तरह से, और जिसकी बदौलत पहले इनको फरसे से मारा था। उसके बावजूद भी पुलिस वाले ऑन स्पॉट पर देखने तक नहीं पहुंचे थे कि हुआ क्या था। यहाँ तक की बात है कि वो बोलते हैं खूब गुंडागर्दी करने वाले कि हमें विनोद गौतम की सपोर्ट है। ये विनोद गौतम कौन है? ये सभासद है यहाँ का। और एक दिन उनकी मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी मेरे से। वो भी कह रहे थे कि अब अच्छी तरह से उनको मरम्मत कर दिया। लगभग कितने लोगों को चोट लगी है? परिवार के लगभग सभी लोग घायल। मैं 2 दिन से थाने मारी, 2 दिन से थाने वालों ने एक नहीं सुनी। 2 दिन से आ रही हूँ, मगी भैया ने समझा लो। दारू पी का मेरे घर आवे, दारू पी का 5-5, 6-6 लठ ले लेकर सरिया ले लेकर आवे।
विनोद मेंबर करवा रहा, कल भी नू करा, कुछ करवा लियो जो करवाओ। हाँ, कल भी नू ही करा, हमारे मुँह पे जब उसे कहना गए भैया सब ने समझा ले, ना एक भी ना कही उसने। अभी लगभग कितने लोगों को जो है चोट आई है? 5-6 जने भैया, मैं 2। तो कोरोना काल के बाद यूपी के सभी प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। सरकारी आदेश के बाद आगरा में भी 1 से लेकर 5 तक के सभी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। करीब 1 साल बाद बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल में बच्चों का जोरदार स्वागत किया गया है। स्टाफ ने बच्चों को तिलक लगाकर बिस्किट देकर स्वागत किया। वहीं स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। सभी सीटों को सैनिटाइज भी किया गया। तो 1 साल बाद अब बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। आगरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों के लिए थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, तमाम चीजों को फॉलो किया गया। तो स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया है। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। आगरा की ये तस्वीर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासरूम्स आप देख सकते हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल खुले हैं। आगरा की ये तस्वीर। अच्छा लग रहा है, स्कूल आए हैं, बहुत ढंग का स्कूल खुला है, बच्चों को भी खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ ना। जो पहले जो ऑनलाइन क्लासें चल रही थी बच्चों, वो तो बच्चे ऐसे ही कर पाते थे हैं, अब तो अच्छे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं ना। और अपने उनका भी मन लग रहा है करने के लिए, काफ़ी दिन से घर बैठे थे। काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ, ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ, कोरोना का करीबन 1 साल बाद। आज आप स्कूल आई हैं, आपको कैसा लग रहा है स्कूल में? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासें ले रही थी तो उसमें आपका मन लग रहा था? नहीं। लेकिन आज आप स्कूल आई हैं तो किस तरीके आप जो छात्र हैं आपके साथ के और भी जो आपकी सहेली हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप सभी से मिले हैं आज? बहुत अच्छा। देखिए, लगभग 11 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं स्कूल बंद हुए। हम लोगों का तो लगभग बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। और बच्चे भी लगभग जो छोटी क्लास के बच्चे थे लगभग वो कोरिक स्लेट से हो गए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट तक जो बच्चे होते हैं उनको 1 साल से लगभग एजुकेशन ऑनलाइन मिलती तो रही है, फिर भी लेकिन कुछ बच्चे छोटे होते हैं तो इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाते इतनी तरह से। फिर भी आज हमें भी बहुत बड़ा उत्साह है कि आज से स्कूल खुले हैं। बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला है। हमने वेलकम भी रखा है बच्चों का, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज लगभग 1 साल बाद स्कूल जो खुल रहे हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां पर डाइट परिसर में लगी आग और आग से अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। सिटी कोतवाली क्षेत्र के डाइट परिसर का मामला है, जहां पर यह आग लगी थी। तो आग से अफरा तफरी देखी गई। बुलंदशहर के डाइट परिसर में यह आग लगी है और वहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी के बाद तुरंत ही दमकल कर्मियों को सूचना दी गई, जो कि मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डाइट का ये परिसर जहां पर आग लगी थी। तो बुलंदशहर के डाइट परिसर में लगी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। सिटी कोतवाली क्षेत्र के डाइट परिसर का ये पूरा मामला है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।